39 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार घोषित कर मध्य प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने हैं। अभी कांग्रेस की तरफ से लिस्ट आना बाकी है, लेकिन आपको बता दूं कि इन सब के बीच जो बड़ी खबर आ रही है कई दिन से, वो यह है कि कई विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को टिकट न दिए जाने की वजह से रुष्ट हैं। विरोध के स्वर मुखर हो चले हैं। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके के बंडा ज़िले में सबसे ज़्यादा विरोध की खबरें आ रही हैं। आपको बता दूं कि बंडा विधानसभा से जो सबसे ज़्यादा नाम जिनका आगे चल रहा था, रणजोर सिंह बुंदेला, इनको टिकट नहीं दिया गया है, जिसके बाद बंडा और बंडा के आसपास के इलाकों में कई जगह पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। रणजोर सिंह को टिकट दिए जाने के समर्थन में कार्यकर्ताओं ने कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन किया है। द फैक्ट इंडिया ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की है। देखिए पूरी रिपोर्ट। आपके बंडा विधानसभा से विरोध की खबरें आ रही हैं, आपको टिकट नहीं दिया गया, क्या कहना है आपका इसके बारे में? मैं भारतीय जनता पार्टी का मैं एक कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता होने के नाते मैं भी दावेदार था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिनको भी टिकट दी है, मैं पहले तो उनके लिए बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन हमें अपनी पार्टी में शीर्ष नेतृत्व के सामने बात रखने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि मैं बहुत वर्षों से पार्टी के लिए लगा हूँ। रणजोर जी, आप कब से भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रहे हैं? मुझे भारतीय जनता पार्टी में 39 वर्ष हो गए पार्टी में काम करते करते। जी। मैं 39 वर्ष के पहले छोटा सा था बच्चा, तब मैंने दिया सलाई का भी प्रचार किया है। मैं जानता भी नहीं था कि दिया सलाई क्या है। उस समय जनसंघ का चुनाव हुआ करता था। तब से सक्रिय रूप से मैं 39 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा। विभिन्न प्रकार की श्रेणियां जो रहती हैं कार्यकर्ता के तौर पर करता रहा। युवा मोर्चा में काम किया, किसान मोर्चा में काम किया, संगठन में काम किया, मंडल अध्यक्ष रहा, विधानसभा प्रभारी भी रहा। तो रणजोर जी, इतने समय से आप पार्टी में सक्रिय हैं, कई पदों पर रहे हैं जैसा आप बता रहे हैं, और खबरें भी ऐसी थी कि बंडा विधानसभा से टिकट में आपका नाम आगे चल रहा था, लेकिन जब ये 39 प्रत्याशियों की घोषणा हुई है, आपका नाम नहीं आया है, तो आपका क्या रुझान है इसके प्रति? नहीं, वो सूचनाओं के आधार पर जो मैंने जनता के बीच काम किया, सेवा की, उसके आधार पर तो मुझे जो पता चला था, सर्वे में मेरा नाम था। जी। जिनको टिकट मिला वो तो मूल पारिवारिक पृष्ठभूमि है। मैं वही जानना चाह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि सर्वे में आपका नाम था, दिल्ली में मीटिंग हुई थी केंद्रीय चुनाव समिति की, आपका नाम भी वहां पर रखा जाना था, लेकिन अचानक से आपका टिकट काट दिया गया और किसी अन्य प्रत्याशी को टिकट दिया गया है। ऐसे में जाहिर सी बात है कार्यकर्ता नाराज होंगे, विरोध के आएंगे, लेकिन आपको जो टिकट नहीं दिया गया है और आपके क्षेत्र से विरोध की खबरें आ रही हैं, तो क्या मध्य प्रदेश के संगठन ने या केंद्रीय संगठन से किसी नेता की आपसे बात हुई है, आपको आश्वासन दिया गया है, कुछ ऐसी बात हुई है आपसे? हाँ, मेरे जिले स्तर पे भी बात की है, प्रदेश स्तर पे भी, केंद्रीय नेतृत्व स्तर पे भी मैंने बात रखी है। कल मैं ग्वालियर भी गया था, तो वहां पर जो ग्वालियर के हमारे जो प्रदेश के नेतृत्व हैं देश के, उनके समक्ष भी मैंने बात रखी। मुझे आश्वासन मिला पुनः विचार करने के लिए कि विचार किया जाएगा। आप थे, निश्चित रूप से आप कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे थे, आपका नाम भी आया, किस कारण से क्यों किया गया, वो पारिवारिक पृष्ठभूमि के आधार पर किया या जाति समीकरण के आधार पर किया है, मूल रूप से वो सक्रिय तो नहीं लगते आपका कहना है कि आपको ये पुख्ता जानकारी नहीं दी गई कि आपका टिकट क्यों काटा गया? नहीं, मुझसे पता ही नहीं चला। मुझे क्या, जो भी और अन्य दावेदार थे, किसी को कुछ भी पता नहीं, और ना इस बारे में प्रदेश नेतृत्व या कोई नेता बताने को तैयार है। केंद्रीय नेतृत्व का फैसला हुआ है। मैं तो वो कार्यकर्ता हूँ कि मैंने इस पूरी विधानसभा के एक एक परिवार में गया हूँ। 50-55 परिवार में तो केवल एक मैं बंडा ब्लॉक के परिवारों में गया हूँ। 20,000 कार्यकर्ताओं के या लोगों के नाम मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ। ये बंडा क्षेत्र की जनता स्वतः स्वीकार करती है कि आपके बराबर स्मरण शक्ति या पहचान किसी के पास नहीं है। एक बार भी मैं जिससे मिलता हूँ उसका नाम याद करता हूँ। जी देखिए रणजोर जी, लोगों की मौखिक याद है मुझे, नाम, गांव बार, जाति बार। मैं इतना जुड़ा हुआ जमीनी कार्यकर्ता हूँ। देखिए
मेरा सवाल आपसे अगला ये है कि जी। कई विधानसभा से विरोध की खबरें आ रही हैं, उसमें से बंडा विधानसभा भी एक है, जहां से आपका नाम अ, टिकट की दावेदारी में सबसे आगे था, और अभी जब घोषणा हुई है तो आपका टिकट में नाम नहीं, आपको प्रत्याशी नहीं बनाया गया है। ऐसे में जो पार्टी के खिलाफ एक जो विरोध की लहर चल रही है, इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? ये कार्यकर्ताओं की समर्थकों की जन भावनाएं हैं। जी। मैं उन भावनाओं का आदर करता हूं। जो जी। मेरे साथ कंधे से कंधे लगाकर चल रहे थे, जी। उनको तकलीफ भी हुई, दुख भी हुआ है जी। कि जो मेहनत परिश्रम कर रहा था उसके साथ अन्याय तो हुआ है। जी। और यदि अन्याय हुआ तो उसका विरोध होना स्वाभाविक है, लेकिन पार्टी का विरोध नहीं। अपनी मांग करेगा, पुनः विचार करे है। और पार्टी में अपनी फोरम पे बात कार्यकर्ता भी रख रहा है, समर्थक भी रख रहा है। अभी जो चाह रही थी, जनता भी इस बात की भावनाओं को ठेस पहुंची है। छोटे छोटे जो कार्यकर्ता नहीं है, केवल वोटर है, तो वोटर भी इस बात को तकलीफ है कि जिस व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए थी उसको नहीं मिली। ये पीड़ादायक है। वो आने वाले समय में, अब मतदाता है, मतदाता लोकतंत्र में वो भगवान होते हैं। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। लोग रंजूर जी, क्या बंडा फैसला लेते हैं। बंडई विधानसभा के लंबरदार परिवार के एक सदस्य को टिकट दिया गया है भारतीय जनता पार्टी से ही, उनके बारे में कुछ कहना है आपका? नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी का परिवार है। ये जी। बात तो इसको तो स्वीकार करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का परिवार है। जी। उनके पिताजी यहाँ से सांसद रहे, जी। और वह पूर्व में उनके पिताजी विधायक भी रहे। तो जी। पारिवारिक दृष्टि से तो पारिवारिक पृष्ठभूमि भाजपा से है उनकी। जी। अब पार्टी में सक्रिय है नहीं है, ये तो आम पब्लिक को ही पता है। जी। आम पार्टी कार्यकर्ता को पता है। जिले से लेकर सभी पदाधिकारियों को पता है, प्रदेश को पता है कि वो शिक्षक हैं, शिक्षक की भूमिका में थे। सामाजिक कार्य रहते हैं, जी। करते रहे होंगे और करते रहते हैं। तो म- वो विषय अलग है। मेरा कहना आपसे ये है कि आप जैसा कह रहे हैं कि पार्टी के कई पदाधिकारियों ने आपको आश्वासन दिया है कि ये अंतिम सूची नहीं है, ठीक है, हाँ। बदलाव हो सकता है। लेकिन अगर बदलाव नहीं हुआ और जिनको प्रत्याशी घोषित किया गया है वही चुनाव लड़े, तो क्या ऐसे में आप भारतीय जनता पार्टी में ही बने रहेंगे, या अन्य नेताओं की तरह जो पार्टी छोड़कर कई कांग्रेस में जा रहे हैं, ऐसा कुछ रुख अपनाएंगे? मैं चूंकि ईश्वर पर विश्वास करता हूँ, आशावादी हूँ, जी। और राजनीति में आशावादी होना चाहिए। अभी मैं अपने उचित फोरम पर, उचित मंच पर अपनी बात रखा हूँ, जी। रख रहा। और अभी चुनाव के लिए, नामांकन के लिए काफी लंबा समय है। पार्टी कुछ भी फैसला ले सकती है। पार्टी जो उचित फैसला लेगी, पहले तो मैं ये तय कर रहा हूँ कि पार्टी मेरी बात कहाँ तक सुनी जाती, कितना विचार करती। और जब विचार नहीं करेगी, तब मैं अपने समर्थकों से मिलूंगा, आम जनता से मिलूंगा, आम मतदाताओं से मिलूंगा। जो वो मुझे सुझाव देंगे, जो सलाह देंगे, उस आधार पर मैं निर्णय ले पाऊंगा। रंजूर जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि बुंदेलखंड के कई शीर्ष नेता हैं मध्य प्रदेश में, जैसे भूपेंद्र सिंह नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, गोपाल भार्गव पीडब्ल्यू मंत्री हैं, हमारे क्षेत्र, आपके क्षेत्र से प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री हैं। क्या इन मंत्रियों के थ्रू आपकी बात आगे पहुंचाई गई है, या इनकी तरफ से कोई आपसे कोई बात हुई है, कोई आश्वासन दिया गया है? नहीं, माननीय अपने केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद जी पटेल भाई साहब से कल मेरी बात हुई थी। जी। तो मैंने अपनी बात उन तक पहुंचा दी है, उन तक पहुंचा दी है। और उन्होंने मुझे बोला था कि हाँ, कार्यकर्ता को मांग, पार्टी से अपनी टिकट मांगने का अधिकार है, मांगना चाहिए। तो मैंने अपनी और बात उनको रखी है। वो बात चूंकि सार्वजनिक करना अभी उचित नहीं होगा। माननीय भूपेंद्र जी से मिलने का समय मांगा है। उन्होंने हमें 2 या 3 दिन बाद मिलने का समय दिया है। माननीय गोपाल भार्गव जी से फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया, उनसे संपर्क नहीं हो पाया व्यक्तिगत तौर पर। माननीय गोविंद सिंह राजपूत जी से संपर्क हुआ था। उन्होंने मुझे कुछ चीजों को बताया है, कुछ चीजें। और माननीय हमारी कैलाश जी भाई साहब से बात हुई, माननीय जी। शिव प्रकाश जी भाई साहब से भी बात हुई। जी। माननीय हमारी नरेंद्र सिंह तोमर जी भाई साहब से भी बात हुई है। माननीय मुकेश जी भाई साहब से, जो हमारे संभाग के प्रभारी है, उनको भी मैंने अपनी बात रखी है। तो सबसे हमें सकारात्मक कुछ चीजें निकल के आई हैं, और सार्वजनिक करना उचित नहीं होता है। जी। तो मेरा मैं। आखिरी सवाल आपसे है रंजोर जी के, जी। अगर आपका टिकट नहीं बदला गया हो, जिनको टिकट दिया गया है वही चुनाव में लड़े, तो क्या ऐसे में आप उनके साथ कदम से कदम मिला के चुनाव प्रचार करेंगे, भारतीय जनता पार्टी में बने रहेंगे? अभी तो मैं इंतजार कर रहा हूँ ना कि हमारा फैसला क्या होता है।
हमें जी। जो आश्वासन मिला जी जी है और सकारात्मक फैसला होता है। सकारात्मक फैसला होता है तो कुछ विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। जी तो यदि मान लो नेगेटिव बात आती है जी तब हम अपना फैसला बता पाएंगे उसमें हमें आगे क्या करना है। जी। रणजोर जी, फैक्ट इंडिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया इसके लिए, आपके चैनल के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, जी आभार। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया